हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। ये पेपर मैंने आपके लिए बनाया है, केवल ये पेपर आपको मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं आज। इस पेपर को आप सॉल्व करके ही नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिएगा जब हिंदी करवाएं, क्योंकि ये पेपर बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया गया है 2023 के लिए। जी हाँ, ये जो पेपर मैं बनाया हूँ ये सन 2023 के लिए पेपर है भाई साहब। पेपर पूरा का पूरा आप तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और 100 नंबर का क्या रहेगा, आपका हिंदी का पेपर रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और 15 मिनट आपको समय निर्धारित रहेगा कि आप इतने समय में प्रश्न पत्र का आंसर दीजिए। तो यह पेपर समझ सकते कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए भाई साहब ये जो पेपर हिंदी का ना आप तैयार करके जाएंगे, कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, ये पेपर आप तैयार करके जाएंगे हिंदी का 16 फरवरी के दिन जाके यही आप छापिएगा, जाकर यही आप छापिएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्लास जैसे ही खत्म होती है स्क्रीनशॉट लेने के बाद या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने इसको 2 खंडों में बनाया है। यहाँ पे एक खंड का जो कि 50 अंकों का रहेगा, दूसरा आपका खंड का जो कि ये भी कितना रहेगा 50 अंकों का रहेगा। क और ख 2 खंड का होने वाले हैं, तो दोनों खंडों को मैं यहाँ पे जोड़ के बनाया हूँ। इसलिए आप ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, पहला है वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा कृति है। वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? पुनर्नवा, आलोक पर्व, पृथ्वी पुत्र या धरती के फूल। हर चीज का आंसर आपको करना है, बाकी तो मैं हर वीडियो में सॉल्व कराता हूँ। इस पेपर को आप सॉल्व करके 16 फरवरी के दिन जाएंगे भाई साहब और 100% देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न फंसेंगे, ठीक है ना। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किसके लेखक हैं? सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय प्रिय और मेरे विचार या फिर मंथन। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और किसके हैं? क्या अशोक के फूल हैं या राष्ट्र का स्वरूप, किसके हैं? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यशपाल कृत सिंहावलोकन है किस विधा की रचना है? मैंने कई बार इसको पढ़ाया है, कितना देख लगी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने पिछले क्लास में भी इसको बताया था और देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? आपको बताना है साहित्य साधना के लेखक यहाँ पे कौन है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेव वर्मा या फिर कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। उसके बाद है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? भाई साहब सबरहपा को, देवसेन को, सरहपा को या फिर कुमार रासो को। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है किसको माना जाता है? राइट आंसर आपको देना है। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला पेपर में लेके आया हूँ 16 फरवरी को स्पेशल। आपका जो 16 फरवरी को पेपर है उसी के लिए डिजाइन किया गया, बनाया गया है, इसलिए आप इसको तैयार करके जाएंगे। नई कविता किस युग की रचना है? यामा है, खुशबू के शिलालेख है, प्रलय सृजन है और पुरुरवा है। अब देखिएगा हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा आज आप लोग छापेंगे। डेली तो मैं देता हूं, लेकिन आज आप लोगों को कमेंट में छापना है, कमेंट में छापना है। और मैं देखना चाहता हूं कि किसकी कितनी तैयारी हुई है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन से सन में हुआ था? 1954, 1943, 1938 या 1936। उसके बाद है यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती, कल्पना, कविवचन सुधा या फिर ज्ञानोदय। उसके बाद आप नीचे चले आएंगे, यहाँ पे रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता या फिर नीति। तो उसी रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी? आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे गद्यांश है भाई साहब, ये गद्यांश तैयार करके जाना है, ये गद्यांश आपको तैयार करके जाना है। काफी इंपॉर्टेंट वाला आपके लिए गद्यांश है, इसलिए भाई साहब इस गद्यांश को आप तैयार कर लीजिए। ये हर वर्ष आपके बोर्ड में आता है। मैंने ट्रिक भी बता दिया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैं खुद फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है? ट्रिक क्या ढूंढने का? सबसे पहले आप ढूंढिएगा कि तदात्म कहाँ पर लिखा हुआ है। तदात्म कहाँ पर लिखा हुआ है? जहाँ पे तदात्म लिखा रहेगा वहीं पर इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे तदात्म लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए तदात्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा राष्ट्रीय जन किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है? सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। ये ढूंढने का जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे देने का, वो सबसे सटीक मैंने बताया। आप जाइए, यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है ऐसी ट्रिक्स और टिप्स।
तो भाई साहब ये अप्रोच आप लगा के आएगा, 100% हिंदी में पास हो जाएंगे। ये वाला तैयार कर लीजिएगा, वैसे मैंने कई बार इसको सॉल्व कराया है और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी आप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी मैं करवाया हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा अगले चैप्टर से, तो मैंने इसको करवा दिया। तो इसको आप तैयार करके जाइएगा। उसके बाद ये आप पद्यांश तैयार कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वाला पद्यांश, इसलिए आपके सामने ये मैं पद्यांश लेके आया हूँ। सेम टू सेम इसी प्रकार से पेपर आने वाला है। और फिर आपको ये वाला तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे जीवन परिचय लिखेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय मैंने पढ़ा ही दिया। रामधारी सिंह दिनकर का मैं पढ़ा दे रहा हूँ। सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और हरिशंकर परसाई, ये भाई साहब अभी 2 इधर और 3 इधर। 5 का जीवन परिचय आज अपलोड हो जाएगा, 5 का जीवन परिचय आज अपलोड हो जाएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। फिर पंचलाइट बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको पढ़ ले काम खत्म हो जाएगा। आप ध्रुव यात्रा लाठी कहानी का उद्देश्य पढ़िए या फिर ना पढ़िए, बस ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा। कौन सा पढ़ेंगे? ये वाला पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश, और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है 80 शब्दों में। तो ये तो आप अपने जिले के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बना दिया है, मैंने इस पर आपको वीडियो भी बना दिया है, जाके आप देख सकते हैं चैनल पे, ये मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद संस्कृत वाला आ जाएंगे। भाई साहब संस्कृत महत्तम का देखिए कितनी बार रिपीट किया जाता है, तो संस्कृत महत्तम जो है आपका चैप्टर फर्स्ट गद्यांश उसको तैयार कर लेंगे। और एक ये तो मैं ऐसे जोड़ दिया, लेकिन महामना मालवीय वाला भी तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप इसकी स्टॉल ले लीजिए, तैयार करके जाना है। उसके बाद श्लोक वाला आएंगे तो श्लोक में ये आप श्लोक तैयार कर लीजिए, ये वाला श्लोक तैयार कर लीजिए, टिक लगा लीजिए। आप अपना जो क्वेश्चन बैंक होगा आपका वहां पे टिक लगा लीजिए, ये वाला श्लोक। उसके बाद मुहावरा है। मुहावरा तो मैं कई बार बताया हूं, आंखों का तारा होना, अतप्रिय होना, पानी पानी होना, शर्मसार होना, सावन हरे न भो, भादो सुख एक जैसे रहना, हाथ कंगन को आरसी किया। तो ये आपको मैं कई बार पढ़ाया हूं, देख लीजिए, बार बार वो रिपीट किया जा रहा था इसलिए मैं इसका आंसर दे दिया। उसके बाद है यहाँ पे वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वागतम और नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपके भाई साहब एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। विभक्ति और वचन सरिताम में कितनी बार मैंने बताया, सर इसमीन में मैंने कितनी बार बताया कि कौन सा वचन कौन सा निबंध है, तो इसको आप तैयार करके ही जाएंगे, मुझे पता है। और ये हो गया शब्द युग्मों का सही अर्थ आपको चयन करके लिखना है। अविराम अभिराम, अविराम मतलब क्या होता है? बिना रोक के। अभिराम मतलब क्या होता है? सुंदर होता है, तो बिना रोक के और लगातार या सुंदर होता है, बस। और कुछ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं ना। बात और वात, बात मतलब क्या होती है? वार्ता होती है, वार्ता होती है। और वात मतलब क्या होता है? हवा होता है। क्या होता है? हवा होता है। तो वार्ता और हवा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे वर है, द्विज है, राग है। मैं कई बार आपको बताया हूँ, कई बार मैं बताया हूँ, फिर वही रिपीट किया जा रहा है। टेंशन ना लीजिए, हिंदी पूरी एकदम आग लगा के आएंगे आप। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आस्तिक कहते हैं। और जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जिज्ञासु कहते हैं, जो जानने की इच्छा रखता है। फिर यहाँ पे आपको वाक्य शुद्ध करके लिखना है। उसने 3 पुस्तक खरीदी, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान देना। मैं भोजन कर लिया हूं, तो यहाँ पे क्या लिखे? मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। फिर भाई साहब रस छंद अलंकार, मैं आज इसको पीट दूंगा, टेंशन मत लेना, एक वीडियो में एकदम खत्म कर दूंगा पीट के, ठीक है ना। पीटना मतलब उसको मैं पढ़ा दूंगा एक वीडियो में, हाँ समझ गए रहे हैं। चलिए उसके बाद आज मैं पत्र लेखन भी खत्म करवाने वाला हूँ। आज की जो वीडियो आएगी डेडिकेटेड इस सब पर रहेगी। और एक मैं आपका निबंध करवा दूंगा, क्योंकि 9 अंकों का निबंध रहेगा। हालांकि ये निबंध जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस पर आप तैयार करके जाइएगा। काफी इंपॉर्टेंट वाले मैं निबंध यहाँ पे लिया हूँ, जो कि आपके पिछले साल पेपर में आ रहे हैं। उन्हीं निबंधों को मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाई साहब ये सब निबंध आप तैयार करके जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ कर ही जाएंगे, जैसा कि आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि सर आपका ही वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल आप पास होंगे, चिंता मत करिए। हिंदी की इतनी वीडियो आपको मैं दे दूंगा ना कि आप पढ़ के एकदम वहां पे अच्छा नंबर ला लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।